हेलो एवरीवन। तो आज ये जो वीडियो है बहुत गंभीर मुद्दे पर बात होने वाली है। जो एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट रहा है उसमें जो स्कैम चल रहा है उसको लेकर बात करूँगा। मैं सारे आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा जो पैटर्न मैंने नोटिस किए अपने रोल नंबर के आसपास या अपने दोस्तों के रोल नंबर के आसपास। मैंने कुछ पैटर्न्स नोटिस किए जो आपको एकदम हैरान कर देने वाले हैं। खैर इससे पहले मैं एक बात कर लूँ, जैसे पिछले कुछ समय से एक जो स्टूडेंट एस्पिरेंट वाला वर्ग है ना, ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है। गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग जो विभाग हैं, आयोग हैं, इनकी तरफ से पीड़ित ही है। अभी एक महीने पहले ही, एक महीने भी नहीं हुआ होगा, यूपी पीसीएस के जो एस्पिरेंट रहे हैं उन्होंने काफ़ी दिनों तक प्रोटेस्ट किया। लाठीचार्ज वगैरह भी वहाँ हुआ। अभी हाल फिलहाल में एक दो दिन अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है बीपीएससी को लेकर। और अब जो है एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट आ गया है। तो अब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सब चीज़ों के लेके जो 50 तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। एक खिलवाड़ की तरह हो रहा है जो है। एस्पिरेंट्स जो हैं उन सब की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है गवर्नमेंट या कोई भी आयोग या जो भी है। किसी की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं है। एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। आज मैं जो बात करूँगा पूरे प्रूफ के साथ बात करूँगा। मैंने जो नोटिस किए पैटर्न उन सबको मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और मेरे वीडियोस पे भी कमेंट आ रहे हैं कुछ लोगों के। जैसे एक तो भाई था, मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसे ये चंद्रा नाम से भाई थे कि इन्होंने कहा कि कुछ दिन 3 दिन 4 दिन पहले उनका आया कि भाई मेरे 147 मार्क्स हैं प्री में, लेकिन मेंस के मॉक में 230 के आसपास ही आ रहे हैं। क्या एक महीने में 330 तक को टच कर पाना पॉसिबल है? मैंने इनसे कुछ बात भी करी, थोड़ा बहुत सजेशन भी दिया। जी उम्मीद करते हो कि इनका प्री तो हो ही जाएगा। बट कल इनका जो है कमेंट आया कि भाई मेरा प्री ही नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हैं इस बंदे का दिमाग में किस जोन में होगा अभी ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि 147 प्री में रॉ स्कोर ले आना, उसके बाद भी सिलेक्शन ना होना। मैं तो इनको सजेशन दे रहा था कि आप मेंस में कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उसके अलावा जैसे पर्व सिंह है, इन्होंने कहा कि भाई 149 वाले का भी नहीं हुआ। हो सकता है इनके जान पहचान में कोई रहा हो जिसका 149 आ रहा होगा या इन्हीं का रहा हो। ओबीसी मयंक यादव हैं, ये कह रहे हैं कि 142.5 मार्क्स थे ओबीसी, सपना टूट गया भाई। इसकी वजह से जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उनका अलग मन में डर हो गया। जैसे धात्री पटेल हैं, तो इन्होंने किया मैं तो डर के कारण एग्ज़ाम नहीं दूर लगता है। स्कैम की वजह से 2025 में ये 25 की तैयारी कर रही हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे तैयारी करूँ भी कि ना करूँ। ऐसे ही पल्लवी जी हैं, इन्होंने कहा कि भैया तैयारी शुरू की थी सीजीएल की, अब ये सब देख कर कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसकी वजह से ये सबको इफेक्ट कर रहा है। जो कर रहे थे ऑलरेडी उनको, जो अब स्टार्ट कर रहे हैं उनको, सबके मन में एक भय पैदा हो गया है। और अब आपको ले चलता हूँ जो पीडीएफ में मैंने नोटिस किया पैटर्न, उस वहाँ पर ले चलता हूँ आपको। जैसे ये लिस्ट है, एक मिनट दीजिएगा लोड होने में। ठीक है। अब जैसे देखिए, अब चल रही है पेन। ठीक है। अब ऐसे ये 926 है, 931, 932, 942, 44, 45, ये सब पैटर्न्स देख रहे हो? कुछ कुछ के गैप में सब बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद देखो 961 है, 970 है, 87 है, 89 है, 95 है। फिर इसके बाद देखो सभी 95, ये सब थोड़ी थोड़ी दूर में बैठे हुए हैं। सारे बच्चे थोड़ी थोड़ी दूर बैठे हैं, एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी देखिए ये सब। अभी तो मैंने कुछ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे पैटर्न देखे हैं। अभी इसके बहुत ज़्यादा मैंने इस पर डीप में ज़्यादा गया नहीं, थोड़ा ऊपर और नीचे ही देखा मैंने। अपने नाम जो मेरा दोस्त था उसके नाम के नीचे पास मैंने देखा, तो उसी के पास इतना पैटर्न मुझे नोटिस हुआ। सोचिए अब जैसे ये, उसके बाद 800 ये सबसे सेम चल रहा था यहाँ से। फिर दूसरा यहाँ शुरू हुआ, देखिए 55,
या फिर 59, 65, 66, ठीक है, ये सब एक साथ देखिए सब बैठे हुए हैं। फिर 112, फिर 18, 32, 39, है ना, 49, 65, ये सब एक ही कमरे में थोड़ी थोड़ी दूर बैठे हुए हैं। सारे के आप जितने पैटर्न इसमें बन रहे हैं आप सब में नोटिस करो कि ये सब चीज़ें चल रही, लगातार चल रही हैं, है ना। अब देखो 204, 7, 13, 27, 30, ये सब सेम रोल नंबर, लास्ट के कुछ डिजिट चेंज हैं बस केवल। 19, 319, 326, 333, 335, 344, 348, 56, 57, 66, 80, देखो सब एक ही कमरे में बस कुछ दूरी बैठे हुए हैं और सबका रोल नंबर, सबका सिलेक्शन हो रखा है, सबका नाम रखा है लिस्ट में। 413, 14। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा पूरे पीडीएफ में मुझे लगता है कि 3-4 पैटर्न ही नोटिस होने, जैसे कॉन्जिक्यूटिव या फिर आसपास के रोल नंबर भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है जब तक कोई धांधली ना हुई हो। 460, 72, 75, 84 है, 89, 96, ये सब से आसपास 6 रोल नंबर, 7 रोल नंबर का गैप है इन सब में। 522, 24, 36, 56 सब दिख रहे हैं, सब एक ही साथ। अभी तो ये तो फिर भी थोड़ा गैप में है। अभी आप आगे चल के देखोगे जहाँ में मेन जो है ना, उनको देखोगे तो फिर को आप तो एकदम हैरान ही हो जाओगे। आप तो कहोगे फिर तो ये बहुत ज़्यादा एकदम तगड़े से हुई है। इसमें तो फिर भी आपको लग रहा होगा अरे 7 का तो डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, बट फिर भी सिमिलर डिफरेंस है सब में सिमिलर डिफरेंस रखा गया है। अब यहाँ पे देखो जैसे फिर से पैटर्न नोटिस हो रहा है। 75, 76, 83, 87, 97, 98, ये सब एक साथ बैठे हुए हैं, सारे एक साथ एक ही कमरे में बैठे हुए हैं या फिर एक ही सेंटर पे हैं इनका सब। मैं 32,000 समथिंग रोल सीक्वेंस में हूँ, क्योंकि मैंने जो रोल नंबर देखा वो मेरे दोस्त का था, तो यहाँ पे उसका लिस्ट में इस जगह पे नाम था कहीं। अब फिर से यहाँ देखो जैसे यहाँ से देखो शुरू करो, है ना। 598, ऊपर 98 था, फिर 3, 503, 506, 510, ठीक है, ये एक साथ रोल नंबर रहे हैं, ठीक। फिर 66, 68, 72, 83, 87, फिर देखो ये सब 4-5 एक साथ बैठे हुए हैं, है ना। फिर यहाँ से देखो 619, 625, 628, 636, 639, 643, 657, 669, फिर देखो ये सब एक साथ बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 700, 702, है ना। हो सकता है इसके नीचे भी पैटर्न मिल रहा होगा इनके 702 के बाद का, देखना। फिर देखो 702 के बाद कैसा चल रहा है, 712, 719, फिर ये लगातार उधर से, फिर 746, 48, 53, 54, फिर देखो 3-4 एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ होता तो समझ में आता कि ठीक है कहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ धांधली नहीं हुई होगी, सब ठीक ठाक रहा होगा जो भी चीज़ें हैं। बट हर थोड़ी देर में ये सब पैटर्न नोटिस हो रहे हैं, बन रहा है एक पैटर्न बन रहा है पूरा, कि जैसे एक कमरे में कुछ दूरी पे बैठाला गया है इन सबको। अब उसके बाद देखो जैसे ये पैटर्न बन रहा है 32, 34, 40, 44, 45, 50, 51, है ना। ये देखो इस सब एक साथ बैठे हुए हैं। फिर 100, 106, 109, फिर 120, 25, फिर 30, 40, 41, 46, 52, 56, फिर एक साथ ही सब देखो। फिर 80, 81, 90, और उसके बाद फिर देखो आगे चलने फिर अभी तो मेन पैटर्न तो पहुँचे ही नहीं अभी हम। बहुत ये पता नहीं मैं नीचे आ गया हूँ कि ऊपर चला गया हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ देख रहा था, कहाँ पे कहाँ हूँ, क्योंकि इतने सारे पैटर्न नोटिस हो रहे थे मुझे। 408, फिर देखो ये 38, 64, 65, 70, 71, 73, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें सारे ही वैसे होंगे, बीच में हो सकता है कुछ जेन्युइन स्टूडेंट भी होंगे, पर उनके चक्कर में ये सारे उन सब में शामिल हो जा रहे हैं, उनका भी नाम कहीं ना कहीं आ रहा है जो इसमें जेन्युइन होंगे। लेकिन अब ये जो बड़ी धांधली चल रही है इसमें सिर्फ यहाँ पे एक ही डिमांड होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो, फिर री एग्ज़ाम हो इसका। तो मेरी यही डिमांड है
रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ट्विटर पे लगातार कम जो है करते रहें, और हो सकता है कि ऐसी के कान में थोड़ा बहुत जरूर रेंग ही जाए, है ना, और हमारी बात थोड़ी बहुत सुनी जाए। और अब तो टीचर्स भी ठीक ठाक आ गए हैं सपोर्ट में, अलग अलग टीचर्स। तो इतनी बड़ी जो चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है कुछ सामने आए। अब ऐसे देखो, मैं जो तभी मैं देख रहा था, एक मिनट, जैसे इसमें था, देखो यहाँ पे क्या है, 141, 42, 43, 44, ये तो एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं सारे। फिर 72, 77, 85, ये देखो सब एक साथ बैठे हुए हैं सारे, एक कुछ कुछ पैटर्न बन रहे हैं यहाँ। फिर उसके बाद फिर थोड़ा देखोगे तो 11, 12, 13, 15 फिर एक से एक साथ बैठे हुए हैं। ये तो मैंने स्क्रीनशॉट सामने लगा रखा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रखा है चीज़ें। हमें कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। अभी तक मुझे लग रहा था शायद हम कुछ नहीं कर सकते, बट नहीं, अब हम टीचर भी इकट्ठा हो गए हैं, और हम सब बच्चों को भी मिलकर इसमें लगातार कैंपेन, जब तक कुछ अच्छा एसएससी की तरफ से नोटिस ना आ जाए तब तक हमको ये कैंपेन रोकना ही नहीं है। कैंपेन लगातार करना है, लगातार करना है। ऐसे ही एनटीपीसी 2020-21 के आसपास भी लगातार कैंपेन चला था काफ़ी टाइम के लिए, तब जाके फिर उन्होंने री एग्ज़ाम, वो जो एग्ज़ाम वगैरह कराया था, काफ़ी 2 साल हो गया था, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे थे। तो ये ऐसे नहीं, ये शांति से हमको बैठना नहीं है, शांति से बैठ के कुछ काम नहीं होने वाला है। हमें लगातार अब करना ही होगा, करना ही होगा। इतनी बड़ी जो धांधली हो रखी है, इसमें कौन कौन शामिल हैं, है ना, किनका नाम है, कितने बड़े स्तर पे गेम हो रहा है, क्योंकि ये एक सेंटर की बात नहीं है, एक सेंटर की बात नहीं, क्योंकि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग पैटर्न नोटिस किया। ये तो जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये तो मतलब ऐसा वो पैटर्न था जिसके बारे में न किसी ने बताया ना कुछ। वो तो मेरा एक दोस्त है, उसका मैंने रोल नंबर जो है सर्च किया, तो उसके आसपास मैंने खुद से पैटर्न नोटिस किया। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये बिल्कुल हमारे भविष्य को लेकर अच्छी नहीं है ना। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और लगातार कैंपेन करते रहिए। सीधे जो हैशटैग है, ये जो है, यही एक सेम हैशटैग, स्पेलिंग वगैरह भी सेम रखिए, ताकि, क्योंकि वो जो ट्रेंड करेगा, अगर स्पेलिंग चेंज हो जाएगी तो शायद वो अलग हो जाएगा। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैंने अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ नहीं हो सकता, बट नहीं, अब पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे साथ में आ गए हैं, और हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग कैंपेन स्टार्ट रखिए, और धन्यवाद।